हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ बेसिक टर्म हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा क्या है, सेट। व्हाट इज सेट? तो सेट क्या होता है, बताइए। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी आपसे डिफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल में एक देख लीजिए, जैसे डे इन अ वीक। क्या क्या होते हैं? मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया। ठीक है, थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे। सैटरडे के बाद संडे। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो एक फाइनाइट सेट भी हो गया आपका। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? फाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। ठीक है, एक इनफाइनाइट का सेट करने की एग्जांपल देते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, हम जानते हैं। वन है, टू है, थ्री है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो कितने टाइप के सेट होते हैं? तो सबसे पहला हमारा इनपटी सेट। ये रिलेशन पढ़ना है तो हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, इम्पटी से को क्या करते हैं? नल सेट भी कर देते हैं। ठीक है, या वाइट सेट भी कर देते हैं। ठीक, या इसको हम लोग फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इम्पटी सेट को क्या क्या करते हैं, है ना? सोचिए, ये चार तरीके से आते हैं, कहीं भी किसी तरीके से आ सकते हैं। ठीक, तो इम्पटी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा कौन सा सेट? दूसरा होता है सिंगलटन सेट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सिंगलटन सेट और क्या होता है, और इम्पटी सेट क्या होता है। सिंगलटन और इम्पटी सेट में लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको जान लीजिए। ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? इम्पटी सेट, उसको फाइव से। दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट, उसको खाली डिब्बा से। ठीक है, कम से कम उसमें, सॉरी, खाली डिब्बा से कर रहा है, एक एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट। ठीक, जैसे ए ई हो गया या बी हो गया, सब सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हो गए। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक्स इज अ रियल नंबर। एक ये क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है। बी, दूसरा क्या है? एक्स एक्स इज अ, ठीक है, रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब बताना कौन सा नल सेट होगा, सोच के रखे रहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, डी ऑप्शन है सबसे एम है सब। एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बताइए कौन सा नल सेट है? तो ये क्या, एक्स एक्सिस रियल नंबर, इसकी वैल्यू अगर आएगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस वन। तो ये नल सेट नहीं है, तो गलत हो गया। फिर इसके बाद ये है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन रूट, ये तो आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या लिए थे हम? रियल नंबर लिए थे। तो इसके मतलब ये ही क्या है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग द नल सेट। हाँ, नल सेट बताना था, हम लोग नोट लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े?
हम लोग पढ़े कि एक सेट का एग्जांपल पढ़े, फिर उसके बाद इम्पटी सेट के बारे में पढ़े जो वाइड सेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, 5 से डिनोट करते हैं, सिंगलटन सेट पढ़े और नल सेट के एक क्वेश्चन भी लगाए। अब चलते हैं आगे, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट तो ये बता दिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी के केस में फाइनाइट सेट आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी के केस में सैंपल ऑफ वन डाइस हो गया, ठीक है। और फाइनाइट सेट तुम्हारा ये नेचुरल नंबर होगा, ये सब क्या है, फाइनाइट सेट है। अब चलते हैं आगे, मेन टॉपिक रिलेशन है मेरा ना, तो इसीलिए शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, सोचिए आप लोग मन में पहले, जहाँ भी स्कूल में हल्का सा भी कहीं भी पढ़ाया गया हो या आप लोग को कहीं भी, तो थोड़ा सा पहले आपको सोचना है ताकि दिमाग काम करे, ठीक है। दिमाग काम करेगा तभी आप आगे जाएंगे, मेरे वीडियो देखने से आप आगे नहीं छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो सोचिए पहले सबसेट क्या होता है, बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझे। सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट देखिए, टू सेट है, ए है सेट और बी सेट, दो सेट है, ठीक है। सेट ए सेट बी कितने हैं, टू सेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सारे एलिमेंट, ठीक है। फॉर एवरी का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना, पता ही होगा। चलिए, आर प्रेजेंट इन बी, आर प्रेजेंट की स्पेलिंग भाई बताओ क्या होती है, SENT होती है ना, तो SENT होती है, चलो ठीक। तो प्रेजेंट इन बी क्या, जितने भी एलिमेंट ऑफ ए हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ऑफ ए हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए बी में, तब हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये है कि इक्वल भी हो सकता है, मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इक्वल भी, नहीं तो ऐसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बताते हैं इसको, बताते हैं सब। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, क्या होता है सबसेट का डिफिनेशन, सबसेट का डिफिनेशन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे हम बी अगर कर देते हैं और यहाँ ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। बी इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। क्लियर होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए फटाक से, ए जो है 1 है, 2 है, 3 है, और बी जो है वो आपका क्या है, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक। तो ए सबसेट ऑफ बी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। चलिए अब प्रॉपर सबसेट के बारे में देखते हैं। तो सबसेट हो गया क्लियर, प्रॉपर सबसेट देख लीजिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, तो डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, ए जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो डिनोट क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ उसके अंदर ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तो सबसेट ए है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे इस तरीके से नहीं देते, पता चला 1 2 3 ए बी है और पता चला बी सेट बी देखा गया तो इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस जा रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो पता चला मेरा दोस्त भी वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जा रहा है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही क्या इक्वल सेट है, और इक्वल सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया तो ये प्रॉपर सेट, मतलब कभी भी कोई भी इक्वल सेट जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते हैं, दो इक्वल सेट कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते हैं, ठीक। तो क्लियर होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट देखते हैं। चलिए, यू अगर है आपका 1 2
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बहुत ज़्यादा ले लिए हम लोग, ठीक है ना। तो और एक सेट ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ले लिए। चलिए कोई बात नहीं। एक सेट बी ले लेते हैं, जो हम ले लेते हैं 1, नहीं 2, 3 और 4 ले लेते हैं। बहुत सही, ये 4 है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक सी सेट ले लेते हैं, वो आपका हम ले लेते हैं सी, क्या लेते हैं, चलिए इतने में बहुत हो जाएगा। और u माइनस ए, u माइनस ए सेट में क्या हो जाएगा, u में सिर्फ 1 2 3 5 माइनस 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, या ए इस तरह से, तो वो सब पता ही होगा आपको। तो यही यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें क्या होंगे, जिनके यूनियन होंगे या कुछ भी होंगे, सब इसी में बिलोंग कर जाएंगे। तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया। चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सोचिए सोचिए आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले, तभी हम बताएंगे। सोच लिए, कहीं कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हम ही से पढ़ रहे हैं आप। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और रिलेशन, ठीक है। अब तक जो नहीं पढ़ा है स्किप करते आया है वीडियो, यहाँ से भी देख ले अब, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये कोई अभी तक कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए एंड बी, ठीक है, टू नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। सबसे पहले ए और बी टू नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेट ऑफ, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे ए है, बी है, इसको ऑर्डर पेयर कहेंगे, ठीक है। जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का हो जाएगा, और जो बी एलिमेंट है वो भी सेट बी का हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है, ए और बी क्या होना चाहिए, टू नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, सच डैट, ठीक है। और फिर उसके बाद सेट ऑफ ऑल, ऑल लिखे हैं, और ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर बताया ना, ये होता है, ठीक है। और सच डेट वही चीज़ कि ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल में, और बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल बी में, ठीक है। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए है, ये हो जाएगा आपका ए और बी ऑर्डर पेयर हो गया, और ठीक है सारे एलिमेंट ऑफ ए एंड बी के जितने भी हैं, बी ये वाला भी, ठीक है, इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक। एक एग्जांपल अगर बताना है तो देख लीजिए एग्जांपल, ठीक है, फटाक से देख लीजिए। 1 है, 2 है, फिर बी है, बी में 0 और 1 ले लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखना है। छोटा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पहला एलिमेंट ए, दूसरा बी का, फिर पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, फिर पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, फिर पहला एलिमेंट किसका, ए का, अरे हाँ, और दूसरा एलिमेंट बी का। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो भैया, अच्छा अब ये बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं कार्टेशियन में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, बस 2 क्रॉस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए इसमें क्या है, m है, और इसमें n है, तो दोनों का इनटू ही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट,
ठीक है, देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, प्रूफ आपके सामने ही है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं बताऊंगा जिसका प्रूफ नहीं हो, छोटी छोटी चीज़ होंगी सबका प्रूफ बताऊंगा। इसमें अभी तो कोई प्रूफ वाला चीज़ आया ही नहीं है। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया ना। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, तब फिर उसके बाद देखते हैं अभी तक क्या पढ़े। अभी तक इतने मिनट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सेट पढ़े थे, फिर सेट के 2 टाइप पढ़े थे, इम्पटी सेट और कौन सा सिंगलटन सेट पढ़े हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़े हैं, सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद फिर फन इसके इन दोनों के एग्जांपल देखें, ये भी देखें कि इसको वाइड सेट भी कहते हैं, 5 से डिनोट करते हैं, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, कम से कम एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद फनाइट सेट भी देखें क्या होता है, फनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी देखें हम लोग। ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी देखें, फाइनाइट भी देखें, और सबसेट देखें। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, सबसेट देखें। सबसेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, वो देखें। इनप्रॉपर सबसेट भी क्या होते हैं, तो इनप्रॉपर सबसेट मतलब नॉर्मल सबसेट। ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट देखें, यूनिवर्सल सेट देखें। ठीक है, और इन सबके एग्जांपल भी देखें, और फिर उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पिलर हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब 5वां पिलर चलते हैं। रिवीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। देखिए अब टॉप करते हैं कि नहीं। मैं भी अपने स्कूल में टॉप किया था 11th में। ठीक है, और 12th में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिलेशन। ठीक, जो हमारा टॉपिक है। अभी तक तो सब बकवास की बात थी, अब आता है रिलेशन। तो रिलेशन भी कहता है कि हमको 2 सेट चाहिए, ए और बी। ठीक, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, ए और बी का। ये आ गया, ए कहाँ बिलोंग करता था, ए में, बी कहाँ बिलोंग करता था, बी जो है बी में बिलोंग करता था। ठीक है, और इसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, जितने भी सबसेट होंगे, अगर एक सबसेट ले रहे हैं, 2 सबसेट ले रहे हैं, 3 सबसेट से एग्जाम्पल क्या था, ए इज इक्वल टू 0,1 था, और जो बी इक्वल टू 1,2 था। ठीक है, और ए क्रॉस बी हम लोग बना रहे थे क्या, 0,1,0,2। ठीक है, और 1,2, और एक क्या था, 1,1। ठीक, ये 4 सेट बना है। इसमें से अगर 2 सबसेट उठा लें, दोनों क्या होंगे, रिलेशन होंगे। लेकिन ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन भी डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल ही यूज करिए। क्या हो गया, ये हो गया, यही होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं सबसेट, तो सबसेट ऑफ बी मतलब 2 सबसेट भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मतलब कुछ इसके सबसेट ले लें। तो एक तरह से क्या होता है, रिलेशन का जो सबसेट होता है उस, अरे सॉरी, कार्टेशियन का जो सबसेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। सेट का जो सबसेट होता है उसको सबसेट ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है उसको रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये सबसेट कैसे आता है, कोई ना कोई रिलेशन बना देते हैं। जैसे x इक्वल टू का देंगे, y+1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दे दिए हम 1 2 3 4 5 दे दिया, और इसमें हम दे दिए सेट ए में, और सेट बी में अगर हम दे देते हैं क्या, 2 3 4, तब रिलेशन बताइए। ये x+y, तो x किस में बिलोंग कर रहा है, x हम कह सकते हैं कि ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स ए बिलोंग कर रहा है, वाई इसमें बिलोंग कर रहा है। तो क्या इससे रिलेशन बनाइए, तो रिलेशन क्या बनेगा, 1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू ए बिलोंग कर रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे,
तो ये हो जाएगा x माइनस वन। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसमें 0 आ रहा है नहीं। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, 1 आ रहा है नहीं। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, हाँ 2 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी पुट करने पे, 3 पुट करने पे 2 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 है, हाँ ये रहा 4, 4 है। इसमें क्या आ जाएगा 3। तो ये दो रिलेशन, बस दो ही टर्म है। तो यही होता है रिलेशन, और ये किसका सबसेट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होता है और ये इसका सबसेट होता है। बस रिलेशन एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट है कमेंट बोलिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। और बस आपको बस नंबर पाना है कैसे भी, ठीक है, सब मैं करूँगा। चलिए, रिलेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलते हैं अब इसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन, इसमें डोमेन क्या होता है, तो ये इस चीज़ से डिफाइंड है, तो ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। बस डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डोमेन रेंज में। चलिए ठीक है। अगर डिफाइन करना है, तो मान लो कोई टीचर बोल दिया कि, टीचर तो देखते ही हैं, बोलते हैं, बोल देंगे डिफाइन करके दिखाओ, तो ए कॉमा बी है, इसको इस तरह से दिखा दो, ये डोमेन का डिफाइन हो गया। रेंज को डिफाइन करना है तो बी, और ए कॉमा बी बिलोंग किस में कर रहा है, ये रिलेशन में कर रहा है, ठीक है। तो ए भी डिफाइंड हो गया, बी भी डिफाइंड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ए कहाँ बिलोंग कर रहा है पता है ना, ये बिलोंग कर रहा है, बी बी बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी ए बिलोंग कर रहा है, बी बी बिलोंग कर रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन पे, ठीक है। किस पे चलते हैं, इनवर्स रिलेशन पे। अच्छा एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। एक रिलेशन है मेरा जो कि है 1,4, 2,5 और 3,6 है, ठीक। अब इसमें हमको बताना है डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा बताओ भैया, 1 2 3 होगा। और रेंज क्या होगा भैया, रेंज क्या होगा, 4 5 और 6 होगा, ठीक है। क्लियर है ना भैया। चलिए, इसको अगर इस तरह से दिखाना है तो इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। क्या दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए से बी रिलेशन बना रहा है, ठीक है। और ए 1 जो है वो किस पे जा रहा है, 1 जो है 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, और 3 6 पे जा रहा है। बस ये रिलेशन बन गया, ठीक है। ये ए था, ये बी था, और ये पूरा रिलेशन एक बन गया, ठीक। और कुछ छूट रहा नहीं ना, कोई डाउट तो कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इनवर्स रिलेशन पर बताते हैं क्या होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है बताता हूँ मैं। इनवर्स रिलेशन का नाम सुना है भैया, नहीं सुना होंगे। चलिए बता देते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में भी क्या होना चाहिए, देखिए रिलेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो लेट ए और बी क्या होना चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। लेट एन बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम A to B, the inverse of R is denoted by R inverse, ठीक है। R inverse equal to
बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। ठीक, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बी कॉमा ए कर दिए हैं, उसी को इन्वर्स रिलेशन हो गया। अच्छा ये बताइए कि ए क्रॉस ए कोई एक रिलेशन है, उसका आर और ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, मतलब इसका इन्वर्स रिलेशन इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल होगा। खुद करके बार देखिएगा, देखिएगा इक्वल आ रहा है कि नहीं रिलेशन, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन बताना चाहिए, चलिए क्वेश्चन बढ़िया से करवा देते हैं रिलेशन पे, तब फिर करते हैं। ये फिर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, क्वेश्चन करवाते हैं पहले। एक क्वेश्चन जल्दी से मैं करवा दूं, तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, 10 एलिमेंट ले लिए और एक रिलेशन आर है एक्स और वाई में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ये दे दिया है। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, और वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में ही, और कहाँ बिलोंग करेगा, एक सेट ही है। ठीक, तो देन आर इनवर्स क्या होगा, हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, आर देख लेंगे, बस आर को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ से पहले हम चेंज कर लेंगे ताकि हमको पुट करने आसानी हो। एक्स ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस ये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये -9, 9/2 क्या ये इसमें आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या इसमें आएगी, 4 आएगी। क्यों, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सॉरी हाँ 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से 5 पुट करेंगे, तब 5 पुट करेंगे तो नहीं आएगा। 6 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 पुट करेंगे नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू 9 पुट करने पे तो नहीं कुछ आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। बस एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगी। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो भी वाई की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। ठीक है, और इसी का जो उल्टा कर दें, मतलब रिलेशन क्या निकल गया हमारा, रिलेशन निकल गया 2 4 4 3 और 6 2 और 8 1। और इसका इन्वर्स क्या निकल गया, 4 2 3 4 2 6 1 8। ठीक है,